बस वो उठते आप बोलते हैं ना, जैसे आँख खुलती है या नींद में ही रहते लेकिन होश में रहते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? आई एम द बेस्ट। ये पहला काम है, आप बोलिए आई एम द, आई एम नंबर 1। आई डोंट सेटल फॉर। और जोरदार, मुझे लगता है घर ही बजा कितना आदमियों के हाथ ऐसे थक जाता, हाथ दर्द करता, तो जोरदार ताली बजाइए ताकि जोरदार पावर पैदा हो। ना उसका सुनते रहते हैं। मैं बताने वाली हूँ कि जो आपके शरीर का सारा कचरा साफ कर सकता है, ब्लड को प्योरीफाई और बिल्ड कर सकता है और आपके शरीर का हीलिंग कर सकता है ताकि सारी बीमारियां जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। आज हम इतना जंक और प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और पुअर लाइफस्टाइल जीते हैं। उसकी वजह से इतना कचरा हमारे शरीर में जमा हुआ है, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सुबह हर सुबह अगर आपने ले लिया तो आपकी सारी चिंताएं शरीर के सारे कर सकता है और आपके शरीर का हीलिंग कर सकता है ताकि सारी बीमारियां जड़ से उखाड़। आज हम इतना जंक और प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, बैठे रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और पुअर लाइफस्टाइल जीते हैं। उसकी वजह से इतना कचरा हमारे शरीर में जमा हुआ है, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सुबह उठ के हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बाहर का बॉडी तो क्लीन कर देते हैं, बट अंदर के बॉडी का कचरा साफ करने की तो शायद ही हम बात करते हैं। और इसीलिए ये एक ऐसा जूस है जो अगर हर सुबह उठकर आपने ले लिया तो आपकी सारी चिंताएं, शरीर के सारे प्रॉब्लम सही में दूर हो सकते हैं। इस मैजिकल जूस का नाम है व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे। इस वीडियो में मैं आपको व्हीट ग्रास के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ कि माइंड में जो सवाल है सब कुछ मैं बताऊंगी। इतना स्पेशल क्या है व्हीट ग्रास के बारे में, मैं आपको 5 वजह बताती हूँ। नंबर 1, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है जो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा। ये साइंस ने प्रूव किया है कि व्हीट ग्रास कैंसर सेल्स को मारता है। क्यों? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर बहुत भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी और ग्लूटाथियोन होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। ऑटो इम्यून कंडीशन में भी बहुत अच्छे से रिलीफ दे सकता है। कीमोथेरेपी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको रेडिएशन या कीमो की जो साइड इफेक्ट होती है उसे कम करने में व्हीट ग्रास बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, व्हीट ग्रास का जो हीरो है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसी चीज है कि जो कोई भी प्लांट को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है, शायद ही ऐसा प्लांट अवेलेबल है दुनिया में। वो करता क्या है? आपके लिवर और इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके ब्लड को बिल्ड और प्योरीफाई करता है। इसीलिए क्योंकि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन है, उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। व्हीट ग्रास के अंदर 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं जो आपके बॉडी का हीलिंग करेगा, रिपेयरिंग करेगा। साथ में इसके अंदर 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट आपको खाने में से कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। जमीन में 102 मिनरल्स होते हैं जिसमें से 92 मिनरल्स व्हीट ग्रास एब्जॉर्ब करता है, काम करता है। इसीलिए ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, व्हीट ग्रास एक आशीर्वाद के रूप में काम करेगा। अगर एक हफ्ता भी आप व्हीट ग्रास कंटिन्यूअस बेसिस पे लेंगे आपको काफी हद तक डाइजेस्टिव इश्यू में रिलीफ मिलने वाला है। आपके इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में भी बहुत आराम देता है। अगर आपको एक्ने, पिंपल या डल स्किन परेशान कर रही है, व्हीट ग्रास लीजिए, फिर देखिए आपकी स्किन कैसे क्लियर हो जाती है। अगर आप चिंता कर रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा, डोंट वरी, ये बिल्कुल है। व्हीट ग्रास कब लेना चाहिए? व्हीट ग्रास लेने का सबसे बेस्ट समय है सुबह उठने के बाद खाली पेट। आप ब्रश करने से पहले है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही इसे लीजिएगा। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट है और गेहूं आपको सूट नहीं करता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। ये घास है, गेहूं नहीं है। क्या छोटे बच्चे इसे ले सकते हैं? जनरली
2 साल से ऊपर अगर कोई भी बच्चे हैं अगर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्पेशली अगर बच्चे को कोई डाइजेस्टिव इश्यू है या ओवरवेट है या कोई तकलीफ है शरीर में तो जरूर लेना चाहिए। अब सवाल है व्हीट ग्रास कैसे लेना। 2 तरीके हैं। पहला है आप इसे घर पे ही उगाकर फ्रेश ले सकते हैं, और दूसरा इसे पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। घर पे कैसे उगाना और कैसे उसका जूस बनाना, फ्रेश पीना, उसके लिए मैंने एक दूसरा डाल देती हूँ, आप जरूर इसके बाद देखिएगा। अगर आपको घर पे उसे फ्रेश लेना नामुमकिन लग रहा है या आपका ट्रैवलिंग का काम है तो आप उसे पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि 1 गिलास हल्का गर्म पानी लेना है, उसमें 3 से 5 ग्राम यानी 1 चम्मच टीस्पून व्हीट ग्रास पाउडर डाल दीजिए और मिक्स करके आप धीरे धीरे पी सकते हैं। कहाँ से ला सकते हैं? आपके आसपास अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है या अमेज़न पर जाएंगे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर मिल जाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको पाउडर फॉर्म इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसे प्रिजर्व करने के लिए कोई प्रिजर्वेटिव या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए वो आपको फायदा देता है। बट आप जो रेडीमेड जूसेस आप बॉटल में पाते हैं उसे अवॉइड कीजिएगा, वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। हो सकता है व्हीट ग्रास पहली बार लेने के बाद आपको कोई क्लींजिंग सिम्टम जैसे कि डायरिया नोटिस हो। ऐसा होने पर खुश होना है क्योंकि आपका बॉडी का कचरा साफ हो रहा है। बाद में कम डोजेज लीजिएगा, फिर भी आधा चम्मच शुरू कीजिए या कम आधा ग्लास व्हीट ग्रास ले सकते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, ये व्हीट ग्रास के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो मैंने कहीं पर सुना है, पढ़ा है, ऐसा नहीं है। मैंने ये खुद अनुभव किया है क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं थैलेसीमिया माइनर नाम की बीमारी के साथ पैदा हुई थी। एक ऐसी बीमारी है जहां आप अपने पेरेंट्स से ये जीन्स में लेकर आते हैं और आपका नेचुरली हीमोग्लोबिन बहुत ही डाउन रहता है। मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 रहता था, मैक्सिमम 9 तक गया था, और बहुत सारे और सिम्टम आपके बॉडी में आते हैं जैसे डल स्किन होना, स्टेमिना और स्ट्रेंथ ना रहना वगैरह वगैरह। बट जब ये हुआ मैं बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के पास गई। मैंने कहा मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जहाँ बिल्कुल लो एनर्जी के साथ और कम हीमोग्लोबिन के साथ मुझे जीना पड़े। बट मुझे ऐसा ही कहा गया कि बेटा ये इनक्योरेबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं ऐसी कि जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा सके। अगर तुम लकी हो तो शायद 10 हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तब मैंने मिशन उठाया था कि मेरे सारे सिम्टम को दूर करना है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है। मैंने व्हीट ग्रास के बारे में जाना, पढ़ाई करना शुरू की, लेना शुरू किया और साथ में अलग अलग लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हेल्दी थी उसे अपनाना शुरू किया। कुछ समय के बाद जब ब्लड रिपोर्ट निकल आया मैं हैरान हो गई ये देखकर कि मेरा हीमोग्लोबिन जो 7-8 रहता था मैक्सिमम 9 गया था, वो आ चुका था 14.2। आई वाज अमेज्ड। और हाँ, मैंने बहुत सारे अलग अलग चेंजेस भी किए थे जहाँ रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस ना लेना, डाइट सही लेना, ये सारी चीजें तो अपनाई थी। बट इसमें अगर एक मेन हिस्सा था वो था व्हीट ग्रास जूस का। इसीलिए ये व्हीट ग्रास जूस में मुझे इतना विश्वास है कि आपके जो भी चैलेंजेस है उसमें आपको वो जरूर हेल्प करने वाला है। सो अब से जब आप व्हीट ग्रास जूस ले अपने आप से जरूर कहिए कि ये व्हीट ग्रास जूस आपके शरीर में जाके आपके बॉडी का कचरा साफ कर रहा है और हीलिंग कर रहा है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शिवांगी देसाई। आई एम एन अवार्ड विनर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच बाय इकोनॉमिक टाइम्स और मैं एक मिशन पर हूँ, फिट भारत मिशन, जहाँ मैं 10 लाख लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ उनकी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। और इसीलिए इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतने सारे फ्री वीडियोस देती हूँ ताकि लोग बीमार ना पड़े, अगर हो चुके हैं तो उसमें से कैसे बाहर आना उसका रास्ता मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि लोग और हेल्दी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फिट भारत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब है। हम ये मैसेज सबको पहुंचाना चाहते हैं कि हम कितनी भी सफल क्यों ना हो जाए, जब तक शरीर साथ नहीं है तभी हमसे दूर रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने लोग ध्यान से सुने होंगे? अरे चुप करिए। और अभी भी टाइम नहीं हुआ। व्हीट ग्रास जूस अरे बच्चे, दुर्भाग्य है कि सुनते नहीं। हाँ, ये जो और इसमें क्या था जो ब्लड जो उनका है हीमोग्लोबिन, हाँ वो बढ़ नहीं सकती थी, 9 से ज्यादा होती ही नहीं थी। लेकिन इन्होंने ठान लिया कि मुझे बढ़ाना है और खुद बढ़ाने लगी। कितने लोग दुनिया में डॉक्टर की बात नहीं माने और काफी दिनों तक जिंदा रहे।
हाँ, स्टीफन हॉकिंग, जो दुनिया डॉक्टर की बात नहीं माने, पीछे फिर बात कर रहे हो। ग्रास आप घर में इसको पैदा कर सकते हैं, वेट ग्रास को, वो दूसरी वीडियो में बता रखा हूँ। लेकिन मैं कहता हूं कि आप नहीं तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं तो नहीं तैयार कर सकता। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं किसी दुकान पर जाऊं जहां से पाउडर में खरीद लूं, या व्हीट ग्रास का जूस का बोतल होगा, उसको हम खरीदें और खरीद करके सुबह सुबह चाय पीने के बजाय हम उसको पिए, तो हमारे शरीर में जो कचरा है, शरीर के अंदर टॉक्सिन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जो सारे रोगों की जड़ है, वो उसको हम कमजोर कर देंगे, कम कर देंगे। कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अमेज़न पर जाएं, फ्लिपकार्ट पर जाएं, वहां पर आप टाइप कर दीजिए व्हीट ग्रास जूस, बोतल आ जाएगा इतना बड़ा, और बोतल आ जाएगा, आप ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर आएगा। हाँ, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। घर में जो तैयार करेंगे उसके लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं, घर में जो तैयार करेंगे उसके लिए नहीं है। तो जैसे आप विद्यार्थी हो सकता न कर पाओ, हम किसान के घर के लोग हैं, हमारे घर की महिलाएं जो है दुनिया भर की काम में लगी रहती हैं, हो सकता ना कर पाए, तो हमारे लिए क्या है, पैसा। पैसा हमारे पास है, हमने अमेज़न पर डाल दिया व्हीट ग्रास जूस, इसके बाद आ जाएगा। उसकी कीमत जो है मुझे लगता है कि महंगा है। जैसे एक डिटॉक्स मैंने मंगाया है जिसकी कीमत 2000 रुपये है। कितनी? वो डिटॉक्स है, उसमें कई चीजें मिली हुई और वो 2000 रुपये का। तो आप जाहिर सी बात है कि ये सब महंगा मिलेगा। कितने की? 1000 रुपया, 1200 रुपया, कुछ और करेगा। तो इसीलिए आपको हम जोर देते हैं, देखिए अवेयरनेस है, जो आपको बता रहे हैं ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता है। आप जागरूक बनिए, और जब जागरूक बनोगे तो आप इसका उपाय ढूंढोगे। तो इसका उपाय यही है, रोजाना बताता हूं कि नॉलेज रखिए, खूब पढ़िए, बढ़िया से स्किल एक डेवलप करिए जो शानदार स्किल हो, इसके बाद पैसे कमाइए। नॉलेज, स्किल, मनी, ये तीन चीज जरूरी है। और जब आपके पास मनी हो जाएगी तो आप 2000 रुपए का डिटॉक्स खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपनी माँ के लिए खरीद सकते हैं, अपने पिताजी के लिए खरीद सकते हैं। कर सकते नहीं, ये मत डरिए कि पिताजी हमसे बड़े हैं तो बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं इतना आपसे बड़ा हूं तो मैं सब जानता हूं, मैं तो तुम लोगों से पूछता रहता बहुत सारी। तो आप घर में बीमारी को रोकिए, नहीं तो आपके जो पैसे हैं, जो गाढ़ी कमाई से पैसे आपके पास आएंगे, वो पैसे कहां चले जाएंगे? और एंटीबायोटिक ज्यादा खाओगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। एंटीबायोटिक खाना बहुत जरूरी रहे तब खाइए। एंटीबायोटिक माने जैसे बुखार की दवा, जुकाम की दवा, उसमें कैप्सूल देते हैं ना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का प्रयोग तब करिए जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। एंटीबायोटिक्स माने जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, दोनों को मारता है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स माने बैक्टीरिया, और एंटी का मतलब, एंटी का मतलब उसका दुश्मन। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अपने घर में आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आप बच्चे हो, सीख जाओगे, होशियार हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, फिर अपने घर में लोगों को बताइए। घर में बताइए। घर में अगर आपको लज्जा लगती है कि माँ को कैसे बताऊं, पिता को कैसे बताऊं, तो आप बोलिए ना उसे कि एंटीबायोटिक्स ज्यादा खाओगे। कोई कोई लोग रोज एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जुकाम पकड़ लेगा, एंटीबायोटिक्स। मैं भी उसी में, मैं भी पहले खाता था, लेकिन जब जानकारी हुई तो मैंने उसको छोड़ दिया या कम कर दिया।
तो एंटीबायोटिक्स जितना कम खाइएगा उतना ज्यादा आपका जो गट हेल्थ है वो ठीक रहेगा। और आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, बुखार की दवा, काढ़ा है, जो सांदा है, सर्दी जुकाम आपको हो गया जो सांदा ले लीजिए, दुकानों पर जो सांदा मिलता है जो सांदा ले लीजिए। इस ठंड के मौसम में, बिगड़ते मौसम में हर घर में 1-2 पैकेट जो सांदा रहना चाहिए। आप अपने घर में अपनी माँ से बोलिए, पिता से बोलिए, जो सांदा लेते आइएगा। अगर वो बाजार जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसी से मंगवा देंगे। जो सांदा हर घर में 1-2 पैकेट इस ठंड के दिन में रखा रहना चाहिए। जब आपको फील हो कि जुकाम लग गया है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, नाक बह रही है, आप उसका काढ़ा बनाइए। और एंटीबायोटिक क्योंकि वो अंग्रेज हैं जो बनाते हैं, ये अंग्रेजों का बनाया है। बड़े चालाक लोग हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चतुर और चालाक बिजनेसमैन अगर कोई है तो वो यही लोग। कैप्सूल में ऐसा बना देंगे कि आपको आसान है, लीजिए, आसान है ना। तो इसलिए आप जानिए इस चीज को। हमने बताया ना कि ये दुनिया के सबसे चालाक लोग हैं, सबसे अच्छा बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस को जानते हैं कैसे किया जाए। अमेजन जैसी चीज, अमेजन कंपनी कहाँ की है? अमेजन कंपनी कहाँ की है ना? अब फाउंडर का कौन है? अली बाबा नहीं है, जैक मा तो अली बाबा। हाँ, तो देखा आपने, समझ लिया ना। अब आपको पढ़ना है ढंग से, क्लास में जाइए, ढंग से पढ़िए, पूरे जोश के साथ पढ़िए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर बेस्ट, आई एम बेस्ट। थैंक यू।